हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट। क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। टोटल इमेजिनेशन पे बेस्ड है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए समझते हैं। तो सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो हमें पता है कि जैसे हम इस मार्कर से लिख रहे हैं, हम इस बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो ये क्या है, सॉलिड है। अब ये सब कुछ बनेगा तो एटम से मिलके ही ना। एटम्स को हम ऐसा क्या कंसिडर करते हैं, स्फीयर के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। किस फॉर्म में कंसिडर करा जाएगा, स्फीयर फॉर्म में। स्फीयर का मतलब क्या होगा, सिंपल, एक एटम। अब बोर्ड में जब हम बनाएंगे तो ये सर्किल नजर आएगा, लेकिन ये पूरा इस तरह से है, जैसे एक फुटबॉल होती है, एक बलून होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एक स्फीयर कहते हैं। अब अगर इन एटम्स को मैंने तुम्हें 3-4 एटम्स दिए, तुमने उन्हें कनेक्ट करना शुरू किया, ठीक है। अब जब उन एटम्स को आप जोड़ना शुरू करोगे, बलून्स हैं आपके पास, उन्हें जब आप कनेक्ट करना शुरू करोगे तो आप देखोगे उनके बीच में डेफिनेटली कुछ ना कुछ गैप आ जाता है ना। कोई फुटबॉल्स हैं आपके पास 2-3, अगर आप उनको रखना शुरू करोगे ऐसे, तो आप देखोगे कि उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप है। तो एटम स्फीयर फॉर्म में है, गोल गोल एटम्स हैं। तो जब भी आप हमने सबको साथ में रखेंगे तो बीच में कुछ ना कुछ खाली स्पेस बच जाते हैं। उन्हीं स्पेस को क्या कहा जाता है, वॉइड्स कहा जाता है। तो वॉइड्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, स्पेस बिटवीन दी एटम्स। तो एटम्स के बीच में जो स्पेस बनेगा उन्हें हम क्या कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं, एज सिंपल। तो वॉइड्स का मतलब ये है। अब वॉइड्स भी हमारी अलग अलग टाइप्स की है, 2D में भी मिलती है और 3D में भी मिलती है। 2D में वाइड बात करें तो एक वॉइड हमें ये मिलती है कि इन 3 एटम्स को मैंने कुछ इस तरह से अरेंज किया है, ये देखो। तो ये जो 3 एटम्स हैं वो एक वॉइड बना रहे हैं, दिखाई दे रही है आप लोगों को वॉइड। तो ये है, ये बीच में जो स्पेस बन रहा है ये क्या कहलाएगी, आपकी वॉइड कहलाएगी। अब इस वॉइड का शेप अगर हम देखते हैं तो वो तो ट्रायंगल जैसा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसके चारों तरफ जो एटम्स हैं उन्हें अगर ऐसे कनेक्ट किया जाए तो एक ट्रायंगल नज़र आता है। तो इसलिए इस वॉइड का नाम, ये जो वॉइड अंदर बन रही है, इसका क्या नाम रखा गया है, ट्रायंगुलर वॉइड। क्या बोलते हैं हम इसे, ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। तो 3 एटम्स हैं, मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। तो ये है वो 3 एटम्स, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यही तो है वो 3 एटम्स। तो इन 3 एटम्स के बीच में आपको कुछ स्पेस दिखाई दे रहा है, ये देखो। तो ये 3 एटम्स ऐसे तो रखें बोर्ड पर। तो ये 3 एटम्स, इनके बीच में जो स्पेस है वो क्या है, आपका ट्रायंगुलर वॉइड है। अगर इस वॉइड को देखें तो ये वॉइड तो दिखने में ट्रायंगल जैसी नहीं लग रही है, बट इसके साइड से जो अरेंजमेंट है वो हमें ट्रायंगल की तरह नज़र आ रहा है। अब बोर्ड में जब मैं बनाऊंगा तो वो ऐसे दिखाई देगा, बट हम इसे ऐसे भी तो बोल सकते हैं। अब ऐसे अगर बोर्ड में बनाओगे तो देखो कुछ अलग डायग्राम दिखाई देगा, ठीक है। तो ये क्या है, 2D है। 2D किस हिसाब से, एटम के हिसाब से नहीं। 2D मतलब एक ही लेयर है। क्या इसके ऊपर कोई लेयर है, आंसर इज नो। क्या इसके नीचे कोई लेयर है, नहीं, कोई भी लेयर नहीं है। तो एक ही लाइन में है, तो इसलिए हम इसे बोल रहे हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं 2D में, कि लेंथ और ब्रेड्थ है, हाइट इसके पास अभी नहीं है। क्लियर हुआ। तो ये वॉइड क्या कहलाती है, ट्रायंगुलर वॉइड कहलाती है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कि 2D में। अब हम बात करते हैं किसके अंदर, 3D के अंदर। 3D के अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट वॉइड्स मिलती है। अगर हम 4 एटम्स को कनेक्ट कर दें, ये 3 एटम्स मेरे पास कनेक्ट थे। अब अगर मैं कोशिश करता हूँ एक और एटम लगाने की, तो वो एटम, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, वो एटम ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ जाएगा। यकीन नहीं होता तो तुम लोग करके देख सकते हो। मैं फिर भी एक बार तुम्हें इसका एक व्यू दिखा देता हूँ कि वो 3 एटम्स मेरे पास थे, उसके ऊपर से मैंने एक और एटम कनेक्ट करना शुरू किया। जैसे ही तुम कनेक्ट करोगे वो खुद वो एटम कुछ इस तरह से रुकेगा। देखो ऐसा ही होता है। कई बार बर्थडे पार्टीज में गए होंगे तुम लोग, तो बलून जब 3 लगे होते हैं तो आपको इस शेप में दिखाई देते हैं, ट्रायंगुलर फॉर्म में, ठीक है। और अगर एक और लगा होता है तो वो ऐसे दिखाई देता है, दिखाई देता नहीं दिखाई देता है। अब कभी जाओगे तो तुम्हें ये बात ज़रूर याद आएगी, ठीक है। तो ये क्या है, अब तो ये है सर कि ये 3 येलो वाले एटम तो एक ट्रायंगल बना रहे हैं और उस ट्रायंगल के ऊपर एक एटम रखा हुआ है। तो इसे क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं इसे, याद है कुछ? इसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोला जाता है इसे, टेट्राहेड्रल। तो ये जो ज्योमेट्री बन रही है वो बन रही है टेट्राहेड्रल। तो इस वॉइड का क्या नाम रख दिया हमने, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कि ये जो 3 पीछे ब्लैक एटम मैंने बनाए हुए हैं, अगर उनका साइज छोटा करके दिखाएं तो वो एक ट्रायंगल बना रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक एटम इसके ऊपर रखा हुआ है, कौन से कलर का है वो, रेड कलर का,
अपने भी जब नोट्स बनाओ तो अलग अलग कलर से बनाओ ताकि आपको बाद में पढ़ने में इजी रहे। तो ये है, तो 3 एटम से एक ट्राइंगल बना रहे हैं, एक एटम उसके ऊपर से रखा है और वो क्या बना रहा है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है। क्लियर हुआ? इसके बाद एक और वॉइड हमारे पास नजर आती है, वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 3 एटम्स ये है, ठीक है। इसके ऊपर चलो, अच्छा इससे पहले तुम्हें एक दूसरी पिक्चर दिखाते हैं, फिर इस पिक्चर को देखेंगे जो हम लोग हमेशा देखते हैं, पहले उस पर बात करते हैं कि सर ऑक्टाहेड्रल का मतलब हम लोगों ने पढ़ा है 11th क्लास से कि 4 एटम्स एक प्लेन में होंगे, एक एटम इन चारों के ऊपर होगा एंड 1 एटम इज बिलो दी एटम्स। तो 4 एटम्स हैं, ऐसे 4 एटम रखे हैं, एक एटम उसके ऊपर है और एक नीचे है। तो इस वॉइड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोला जाता है इसे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड को हम TH से या TD से डिनोट करते हैं, ऑक्टाहेड्रल को OH या फिर OD से हम शो करेंगे, ठीक है। अब इसका एक और स्ट्रक्चर है, वो है कुछ ऐसा कि ये हैं 3 ब्लू एटम्स जो एक ट्राइंगल बना रहे हैं, इनके ऊपर से एक अपोजिट ट्राइंगल बनाते हुए 3 ब्लैक एटम्स रखे हुए हैं। तो इस बार भी जो बीच में वॉइड बन रही होगी, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनाया है, तो ये जो बीच में स्पेस बनेगा, ये वॉइड भी क्या कहलाती है, ऑक्टाहेड्रल, और ये वॉइड भी क्या कहलाती है, ऑक्टाहेड्रल कहलाती है। सर ये बात तो समझ में आ गई, ये स्ट्रक्चर तो हम लोग देखते थे ना, ये स्ट्रक्चर जैसे तुम लोग SF6 बनाते थे, ऐसे बनाते थे SF6, ठीक है, कि एक एटम ऊपर है एक नीचे है और ये 4 एटम 4 फ्लोरीन होते थे, तो ये 4 एक प्लेन में है, एक ऊपर है और एक नीचे है। अब ये कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, 3 एटम एक ट्राइंगल बना रहे हैं, तो मैं ब्लू वाला ट्राइंगल बना देता हूँ पहले, कि ब्लू वाले एटम से एक सीधा ट्राइंगल बना रहे हैं और ब्लैक वाले जो एटम्स मैंने इसके ऊपर रखे हैं वो एक ऑपोजिट ट्राइंगल बना रहे हैं, बीच में जो वॉइड बन रही है वो क्या है, आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो चलिए इसको भी हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करें। चलिए, तो ये रहे आपके पास वो 4 एटम्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, एक ऊपर से और एक नीचे से। तो ये है आपका वो स्ट्रक्चर। क्या सभी लोगों को दिखाई दे रहा है? देखो, अब जो एटम्स में दिखा रहा हूँ सिर्फ वही देखने हैं, ठीक है, और कोई एटम देख के कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, एक एटम ये दिखाई दे रहा है 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ये चारों एटम एक प्लेन में है, एक एटम आपको इसके सामने दिखाई दे रहा है और एक पीछे दिखाई दे रहा है। ये देखिए, दिखाई दिया? देखो ध्यान से, ये देखो, एक ग्रीन एटम ऊपर है और एक ग्रीन एटम नीचे है। ऐसा ही तो यहाँ पर बनाया है, एक ब्लू एटम नीचे एक ऊपर, ठीक है। और ये चारों एटम्स एक प्लेन में है, ये वाले जो चारों एटम्स हैं एक प्लेन में है। तो ये तो सर क्लियर हो गया, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो हमें नजर आ गई। सर इसका क्या है, इसे कैसे देखें? तो अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा इस एंगल से देखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे कुछ पिक्चर क्लियर नज़र आने लग जाती है। चलो हम साथ में देखते हैं। अब देखो, क्या तुम्हें क्लियर नज़र आ रहा है? देखो, सामने वाले तीनों एटम से एक ट्राइंगल बना रहे हैं। बोलो भाई, बना रहे हैं नहीं बना रहे? सामने एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है इन 3 एटम्स का। क्या पीछे एक ट्राइंगल नहीं दिखाई दे रहा? देखो ध्यान से, पीछे से झांक रहा है कोई, ये और एक ये। तो यही तो है वो स्ट्रक्चर। तो मैंने क्या इसमें कोई चेंजेस किए? बस देखने का नज़रिया बदला, एटीट्यूड चेंज किया, ठीक है। लाइफ में भी यही होता है, कोई प्रॉब्लम से एक तरीके से सॉल्व नहीं होती है तो हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना होता है, अपना वे बदलना होता है, ठीक है। तो ये था वो आपके पास, पहले आपके पास इस तरह से था, ये 4 एटम्स एक प्लेन में थे, एक ऊपर और एक नीचे। फिर आपने देखा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप लोग देखते हो कि सर एक ट्राइंगल बन रहा है सामने से और एक बन रहा है पीछे से। क्लियर हो गया? आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये था आपका क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ट्राइंगुलर वॉइड तीनों एक प्लेन में, टेट्राहेड्रल एक एटम उसके ऊपर से रखा, ऑक्टाहेड्रल दोनों स्ट्रक्चर देख लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इमेजिनेशन पक्की होनी चाहिए आप लोगों की, आगे जाके इसी के साथ डिस्कस करना है, ये कहीं पर यूज़ होने वाला नहीं है। तो ये समझ में आ गया अपोजिट ट्राइंगल किस तरह से। अब एक और वॉइड इसमें आती है, वो है हमारी क्यूबिकल वॉइड। क्या बोलते हैं उसे? क्यूबिकल वॉइड। लिख लो, क्यूबिकल
वॉइड, ये भी 3D में आएगी। अब क्यूबिकल वॉइड में क्या होगा, क्यूबिकल वॉइड में क्या होगा, 4 एटम्स ऊपर होंगे और 4 नीचे होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, हम क्यूबिकल वॉइड यहाँ पे बनाते हैं। तो क्यूबिकल वॉइड में क्या होगा, क्यूब कैसे बनता है बताओ, कितने एटम से बनता है क्यूब, सर 8 एटम से बनता है। 4 एटम ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। अब तो क्यूब तो दिखाने की जरूरत नहीं है ना, क्यूब दिखाने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल हम बोर्ड में बनाएंगे क्यूब। ये हैं वो 4 एटम्स ब्लैक, इनके ऊपर से मैंने 4 ब्लू एटम्स रख दिए, तो क्या बन जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा। अरे जिस रूम में हो अगर उसके सब साइड्स इक्वल हैं बिल्कुल, तो 4 एटम्स ऊपर हैं, एक स्क्वायर ऊपर है और एक स्क्वायर नीचे है। तो अगर मैं ब्लैक वाले एटम्स का एक स्क्वायर बना दूं, ब्लैक वाले एटम्स का एक स्क्वायर बना दिया मैंने, उसके सामने एक ब्लू एटम्स का भी स्क्वायर रखा है। क्या मैंने इसके सामने रखा है, बिल्कुल रखा है सर, 2D में तो हम ऐसे ही दिखा सकते हैं। तो ब्लैक है, उसके आगे ब्लू है। अब इन्हें अगर आप कनेक्ट करते हो, क्योंकि सारे एटम्स तो बड़े बड़े हैं, सब आपस में जुड़ रहे होंगे, तो क्या नज़र आता है, एक क्यूब। यहाँ पर ये बनने वाली वॉइड क्या कहलाती है, क्यूबिकल वॉइड कहलाती है। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो ये थे कुछ स्ट्रक्चर। अब यहाँ से एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि किसी एक एटम को कितने अदर एटम्स टच कर रहे हैं, किसी एक एटम को कितने अदर एटम्स टच कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एक ड्रॉ बनाता हूँ कि ये मेरे पास एक एटम है और ये 2 एटम्स, ये एक और एटम। अब मैं पूछता हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ इस मिड वाले एटम का, तो आप कहोगे सर ये दोनों इसे टच कर रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 है। आई बात समझ में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये है नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड, तो नियर वाले कितने एटम्स उसे टच कर रहे हैं। तो अब वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, अगर इस वॉइड में कोई रहता है या इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर, इस वॉइड को कितने एटम्स टच कर रहे हैं, तो आपका आंसर होगा सर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसके लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा सर 3। इसे कितने एटम टच कर रहे होंगे इस वाली वॉइड को, सर 4 कर रहे होंगे, 3 एक प्लेन में एक ऊपर से, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3, राइट। इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर, सर एक एटम को 8 एटम टच कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर आने वाला है वो आने वाला है 8। आई बात समझ में। तो इसका आंसर अब तुम लोग खुद कर सकते हो, अब ऐसी कोई मेरी ज़रूरत तुम्हें यहाँ पर अब नहीं रही। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया है, 8 आ गया है। क्लियर हुई सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। तो सॉलिड स्टेट को बिल्कुल भी यहाँ से स्टार्ट नहीं किया जाता है, बट हम यहीं से पढ़ेंगे और यहीं से हम अरेंजमेंट वगैरह जो सीखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बेटर अप्रोच रहेगा, तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती चलेंगी। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं एक बार हट जाता हूँ बोर्ड से।